फ्रेंड्स, क्या आपको हर वक्त थका थका महसूस होता है? या क्या कोशिश करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा? या फिर आपकी गर्दन के पीछे की स्किन डार्क होने लगी है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपका शरीर आपको एक बड़ा इशारा दे रहा हो, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ होने से पहले की वो खबरदार करने वाली घंटी है, जिसे अगर सही वक्त पर पहचान लिया जाए तो आप आने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ के 15th वीडियो में मैंने जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है बहुत ही सरल शब्दों में उदाहरणों के माध्यम से समझाया था, और उसके कारण भी जो है उसमें डिटेल्स में बताए हुए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा उसके बेसिक्स जानने के लिए। और आज साईं कृपा हेल्थ सीरीज़ के 16th वीडियो में हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। एक शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस असल में क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि इसे नेचुरल तरीके से कैसे रिवर्स किया जा सकता है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में बहुत मामूली लगते हैं। शरीर इसे कई सालों तक छुपा कर रख सकता है, लेकिन अगर आप अपने शरीर के इन इशारों पर ध्यान दें तो इसे पकड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताऊं आपको कि बेली फैट जिसे हम कहते हैं, तो अगर आपका वज़न जो है बाकी शरीर के मुकाबले पेट पर ज़्यादा जमा हो रहा है तो ये एक बड़ा संकेत है, और इसे एप्पल शेप्ड बॉडी भी कहते हैं। और जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता तो शरीर शुगर को एनर्जी में बदलने के बजाय फैट के रूप में स्टोर करने लगती है, और अक्सर ये जो फैट है स्टोर होता है पेट में जाकर। ठीक है, तो ये जो बेली फैट यदि आपका बढ़ रहा है और बाकी शरीर का जो है अनुपात उस हिसाब से नहीं है तो आपको जो है चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब उसके बाद ये चीज़ें शायद आपने फील की हो आपके अंदर कि जो है लंच या डिनर के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा नींद या सुस्ती आती है। जब सेल्स जो है शुगर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती। अब भले ही आपने जो है भरपेट खाना खा लिया, बट इस वजह से आप हर वक्त थका हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी तो जो है आपकी सेल्स के अंदर जा ही नहीं रही। और जो है इसी कारण से आप ये देखेंगे कि जब ये चीज़ें होती हैं तो ये सिम्टम आप देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपके ब्लड में शुगर तो होती है लेकिन वो सेल्स तक नहीं पहुंचती। इसके कारण क्या होता है, सेल्स को लगता है कि आप जो है भूखे हैं, है ना, इसलिए वो दिमाग को बार बार सिग्नल भेजती रहती है और इससे आपको बार बार भूख लगती है और खासकर मीठा खाने का मन करता है। और ये जो क्रेविंग्स होती हैं उसी के कारण जो है आपका ये रीज़न बन जाता है कि आपका जो है फैट बढ़ता चला जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत खास जो है जो मैं कहूँगी निशानी जिससे आप लक्षण पहचान सकते हैं इसके, तो उसका एक कारण ये भी है गर्दन के पीछे, आर्मपिट्स में मतलब बगल में, या एल्बोज में, एल्बोज के आसपास की जो चमड़ी का रंग जो है गहरा और वेलवेट जैसा नरम हो जाना, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी हो सकती है। फिर उसके बाद जो है ये भी होता है कि जब इंसुलिन काम नहीं करता तो किडनी को खून से एक्स्ट्रा शुगर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और शरीर में पानी की कमी महसूस होती है। और स्किन टैग्स भी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि, और साथ ही ये भी आप देखेंगे कि गर्दन या शरीर के दूसरे हिस्सों पर छोटे छोटे मस्से निकलना भी जो है अक्सर हाई इंसुलिन लेवल से जुड़ा होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो यदि आपको दिखाई देते हैं, है ना, इनमें से कुछ दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति को तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे ही सिम्टम्स दिखाई देंगे, किसी को कुछ दिखाई दे सकता है। तो
उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको जो है अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करवाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आप सलाह ले सकते हैं इससे किसी से, ताकि जो है जानकार से, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो जिन सिम्टम्स को फील कर रहे हैं तो वो कहाँ तक वो है। और जब आपको यकीन हो जाता है तो आपको टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। और इसके लिए जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उसको होमा जो है, होमा आयर कहा जाता है। और ये जो टेस्ट करवाने से इसमें क्या होता है कि आपकी जो फास्टिंग शुगर होती है, मतलब खाली पेट जो है आपकी जांच की जाती है। और इसमें आपके ग्लूकोज की, शरीर में जो ग्लूकोज है उसकी भी जांच की जाती है, और जो इंसुलिन है उसकी भी जांच की जाती है। और उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको बताया जा सकता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कहाँ तक पहुँचा है। और जैसे ये बढ़ता है तो वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का जो ये है शुरुआत है, तो जो है आपको संभलना बनता है, आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षणों को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। अब यदि हमको हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मतलब इस रेजिस्टेंस को जो है रिवर्स करना है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपका शरीर जो है इंसुलिन हार्मोन का इस्तेमाल कम कोशिश में और बेहतर ढंग से कर सके, है ना। इसके लिए डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो ब्लड शुगर को तेज़ी से ना बढ़ाएं। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फाइबर से भरपूर सब्जियां जो है आपको खानी चाहिए। फाइबर क्या होता है, डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लेता है, तो इससे क्या होता है ब्लड शुगर एकदम से जो है नहीं बढ़ता, है ना। अब इसमें जैसे पालक है, करेला है, भिंडी है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, ये सब आप खा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है इंसुलिन स्पाइक्स को कम करती हैं और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। और उसके साथ ही जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब आपको लेना चाहिए। ये जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। गलत तरह के फैट्स जैसे रिफाइंड ऑयल्स हैं, है ना, ये सब जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अखरोट है, बादाम है, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं जिसे अलसी कहते हैं, ये सब जो है आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और प्रोटीन का जो सही स्रोत है ना, तो वो चीज़ें आप यूज़ करें। साथ में यदि प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेकर जो है आप आपकी प्रोटीन की कमी को जो है कंप्लीट करें, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत जल्दी जो है इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलने लगेगा। ओके। और ऐसे वेज में देखें तो पनीर, मूंग दाल, है ना, काला चना, दही वगैरह जो है आपको अपने जो लंच वगैरह है उसमें शामिल करना ही चाहिए। और फिर यदि कई ऐसी चीज़ें हमारी रसोई में जैसे दालचीनी है, हल्दी है, मेथी दाना है, तो ये सब यदि आप लेते हैं और इसको किस तरीके से लेना है, क्या करना है, तो इसके लिए जो है आप यदि एडवाइस चाहते हैं या सही सप्लीमेंट इसके साथ में आपको क्या लेना चाहिए ताकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ जो है पूरी तरीके से रिवर्स हो पाए, तो जो है आप ज़रूर मुझसे सलाह ले सकते हैं। टेलीग्राम चैट ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर हम पर्सनली बात कर लेंगे। उसके साथ में एक बहुत ज़रूरी उपाय की जिसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं, कि आप जो है शाम 6 बजे से पहले आप यदि भोजन कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और क्यों, इसके लिए तो एक पर्टिकुलर वीडियो लगेगा, बट हाँ मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, कि शाम 6 बजे तक यदि आप खा लेते हैं, या फिर ऐसी कोशिश कीजिए कि आप शाम को 6-7 बजे तक भी यदि खा लेते हैं, तो आप जो है 12 से 16 घंटे जो है आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए। उस टाइम में जो है आपको सिर्फ पानी पिए, है ना, ताकि आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो सके। तो ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो है बहुत जल्दी आप जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पर जो है काबू
पा सकते हैं, है ना। और सिर्फ डाइट ही नहीं, सप्लीमेंट्स ही नहीं, आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज करना ही होगा कि रोज़ाना आप 20 to 30 मिनट्स की जो है फिजिकल एक्टिविटी करें। जैसे ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है बहुत जल्दी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा और आप जो है इन सब प्रॉब्लम्स से पार पा पाएंगे। तो ज़रूर आप लोग जो है, यदि आपके फैमिली मेम्बर्स या आप लोग खुद इस तरीके की चीज़ें फील कर रहे हैं तो अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि बड़ी बीमारियों को आने से पहले ही रोका जा सके। वो कहते हैं ना कि बीमार होने पर खर्च करने से अच्छा है कि स्वस्थ रहने के लिए खर्च करें। तो ज़रूर इस पर ध्यान दें और आइए करते हैं मिलकर एक बार फिर से वादा कि जागृति लाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे। तो गाओ मेरे साथ दिल से और जियो फिटनेस से।